एक अहम रीजन करेंगे, मिडल ईस्ट। आप मशरिक वुस्ता, मिडल ईस्ट, थोड़ा सा मैं आपको नक्शे के ऊपर बता दूं। जो ये वाला ब्लॉक है ना, ये बेसिकली मिडल ईस्ट है, जिसमें सऊदी अरेबिया एक मेन कंट्री है। अगर आप इसकी लोकेशन देखो तो ये कहां से मिड और कहां से ईस्ट है। मिडल ईस्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे? मिडल ईस्ट, क्या ये मिड में है? ईस्ट की क्या डेफिनेशन है? अब ईस्ट में तो देखो, अगर मिडल ईस्ट को हम टारगेट करें, ईस्ट में तो ईरान भी है, साउथ एशिया भी है, चाइना भी है, जापान भी है, ये सारा ब्लॉक ईस्ट में है। ये तो ईस्ट है इस साइड पे, वेस्ट तो इस साइड पे होगी। तो फिर मिडल ईस्ट को आप डिफाइन कैसे करोगे कि ये मिडल ईस्ट है? पता है इस हवाले से? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ। ये प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो जमीन को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। इस लाइन से जो इधर की दुनिया है, ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब दरअसल जो मिडल ईस्ट का कॉन्सेप्ट है या टर्म है, ये है मिड ऑफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आप कोशिश कर रहे थे, सही कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। मिड ऑफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर हम इसको वर्ल्ड वाइड कहेंगे मिड है, तो ये कहीं से भी मिड नहीं है। लेकिन अगर हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर का मिड कहेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा कि ये मिड ऑफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो और जो पहले की दुनिया थी जिसमें 3 कॉन्टिनेंट्स थे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उसका ये सेंटर बनता था। अब 14th 15th सेंचुरी में अमेरिका डिस्कवर हुआ, अमेरिकास। 18th सेंचुरी में जाके ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर हुआ। उससे पहले की दुनिया तो इन 3 बड़े आजमों पे थी ना। इन 3 बड़े आजमों के लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका के लिए। वो कौन सी टर्म है? एशिया और यूरोप के लिए तो यूरेशिया है, लेकिन जब साथ अफ्रीका भी अटैच हो जाए तो फिर उसके लिए कौन सी टर्म है? नहीं, एफ्रो यूरेशिया। एफ्रो यूरेशिया, जब आप एफ्रो यूरेशिया की बात करोगे तो ऑटोमेटिक इसमें 3 कॉन्टिनेंट्स आ जाएंगे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी की डिस्कवरी से पहले जो दुनिया थी वो इतनी ही थी, डिस्कवरीज के बाद ये दुनिया फैली है। खैर चलो वापस चलते हैं मिडल ईस्ट में। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मिडल ईस्ट के साथ साथ ना हम इजिप्ट को भी कर लें। बेशक इजिप्ट अफ्रीका में फॉल करता है, लेकिन इजिप्ट अरेबिक स्पीकिंग कंट्री है, अरबी बोलते हैं ना। हाँ, तो इजिप्ट को भी इसी कैटेगरी में कर लें। तो इजिप्ट के जो ये इलाके हैं ना, ये सिनाई के, ये एशिया में है और जो इजिप्ट की मेन बॉडी है वो अफ्रीका में है। अगर हम पॉलिटिकली इजिप्ट को काउंट करेंगे तो एशिया में करेंगे या अफ्रीका में करेंगे? अफ्रीका में करेंगे। जियोग्राफिकल ये एशिया और अफ्रीका, एफ्रो एशिया में ये फॉल करते हैं। इजिप्ट का कैपिटल कौन सा है? कायरो यानी कायरा। अहम दरिया नाइल जिसे कहते हैं, इसकी लेंथ 6670 किलोमीटर। कायरो, उर्दू में कायरा पढ़ेंगे, इंग्लिश में कायरो पढ़ेंगे। इजिप्ट उर्दू में मिस्र है। अब कल वो थोड़ी सी बात हुई थी विक्टोरिया पे, वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट मैं कर दूं। एक है लेक विक्टोरिया, मैंने कल कहा था कि इजिप्ट के साथ उसको कवर करेंगे। लेक विक्टोरिया ये झील है, 3 कंट्रीज इसके गिर्द हैं, तंजानिया, कीनिया और युगांडा। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। यहाँ से दरियाए नील निकलता है, 10 मुल्कों से होता हुआ फिर ये इजिप्ट में जाता है। अब ये और मुल्कों से भी गुजरता है, लेकिन क्या वजह है कि गिफ्ट इजिप्ट में ही है, और मुल्कों में से जब ये दरियाए नील गुजरता है उसे क्यों नहीं गिफ्ट कहते हैं? इजिप्ट वाले को गिफ्ट क्यों कहते हैं?
वो तो चलो एक तारीखी वाक़या है ना। चलो इसका मैं बता देता हूँ। जो रिवर नाइल है, इसका जो फर्टाइल प्लेन है, जरखेज मैदान, जहाँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, वो इजिप्ट है। अब ये सहारा डेजर्ट के अंदर एक दरिया का होना और इजिप्ट की इकोनॉमी रिवर नाइल पे डिपेंड करती है। अगर ये बिलफर्ज कंप्यूटराइज रिवर नाइल को निकाल दे ना, इजिप्ट क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। तो ये इंतहाई जरखेज मैदान है और कॉटन कल्टीवेशन यहाँ बहुत की जाती है। दुनिया की जो सबसे अच्छी कपास है और उसकी जो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, वो इजिप्ट में ही होती हैं, रिवर नाइल के किनारे। दरियाए नील, NILE, नाइल, नून ये नाम नील, इसका कोई और ख़ास नाम नहीं है, यही नाम है इंटरनेशनली। वो तो दजला फरात है ना, वो तो इराक में है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था लेक विक्टोरिया की, यहाँ से दरियाए नील निकला, और जो कल आपने बात की विक्टोरिया वाटरफॉल्स। अब ये जहाँ बॉर्डर है ना ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे का, यहाँ एक दरिया है ज़ेम्बेजी, उस दरिया के ऊपर है ये आबशार विक्टोरिया फॉल्स। तो ये आपने अलग अलग रखना है कि विक्टोरिया वाटरफॉल जो आबशार है, वो इस बॉर्डर पे फॉल एग्जिस्ट करती है, और जो लेक विक्टोरिया है, वो युगांडा, कीनिया और तंजानिया के इर्द गिर्द है, जहाँ से दरिया नील निकलता है। ठीक हो गया। अब हम वापस इजिप्ट में जाते हैं, तेजी से फैक्ट्स और फिगर्स करते हैं। इजिप्ट के नेबरिंग कंट्रीज सूडान, लीबिया, और ये इसराइल और सऊदी अरेबिया डायरेक्ट तो नहीं लगता, बीच में थोड़ी सी खलीज आ जाती है, और जॉर्डन वगैरह, ये इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं। कायरा इसका कैपिटल है। इजिप्ट भी इसराइल को तस्लीम करता है, और इजिप्ट में एक तारीखी शहर है, हिस्टोरिकल साइट्स, पिरामिड्स। तो वो किस शहर में है पिरामिड्स? अहराम मिस्र, बड़े मशहूर हैं, जहाँ मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स भी बनाई गई हैं। ममिया शहर कौन सा है? हाँ, गीज़ा, जी से है। गीज़ा में जो है ना आपको पिरामिड्स मिलेंगे, अहराम मिस्र। और उस दौर की इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, कितने हजार साल गुजर गए, आज तक उस बिल्डिंग को या पिरामिड्स को नुकसान नहीं हुआ है। वो यहाँ नहीं है, वो इराक में है। हाँ। अच्छा, दूसरी इजिप्ट के पास जो अहम चीज़ है, वो है स्विस कैनाल, वेरी इंपॉर्टेंट। नहर स्विस एक ट्रेड रूट है, 193 किलोमीटर्स। स्विस कैनाल रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है, 193 किलोमीटर्स। 1956 में जमाल अब्दुल नासिर के दौर में इसको नेशनलाइज कर दिया गया। अब मेरा सवाल ये है, 1956 में हुई थी, 1956 में। इसकी कंप्लीशन कब हुई? 1869 में, बिल्कुल 1869 में ये कंप्लीट होती है, 1956 में ये नेशनलाइज होती है स्विस कैनाल। और पहले जो यूरोपियन लोग आते थे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, वो इतना लंबा सफ़र करके आते थे, वास्को डे गामा वगैरह, फिर ये कालीकट वगैरह में आते थे। इस रूट के बनने से यहाँ से कोई भी यूरोपियन शिप निकलेगा, स्विस कैनाल से रेड सी से बाबल मंदब, अरेबियन सी, और ये आ गया, वो इतना लंबा सफ़र कम हो गया। तो अब इस पे इजिप्ट का एक वो है, कब्जा है, या कह लो कि इजिप्ट की प्रॉपर्टी है। इजिप्ट की दरअसल इसराइल को तस्लीम करने की एक वजह थी। जब अरब इसराइल जंग हुई 1967 में, दुनिया की जो सबसे छोटी जंग है ना, वो 6 दिन की है, अरब इसराइल जंग 1967। उसमें इसराइल ने ना इनके ये सिनाई और स्विस के इलाकों पे कब्जा कर लिया था। अब उसके बदले में इजिप्ट ने इसराइल को तस्लीम किया, तब इसराइल ने वो इलाके वापस किए। तो ये एक इनकी मजबूरी थी, इन्होंने कोई शौक से तस्लीम नहीं किया। दौर किसका था इजिप्ट में? उस वक्त कौन था प्रेसिडेंट, जिसको बाद में ढूं कर दिया? बड़ा मशहूर नाम है,
नहीं, जमाल अब्दुल नासिर के बाद। जमाल अब्दुल नासिर की तो डेथ हो गई थी। बताओ, उसको नोबेल प्राइज भी मिला, पीस प्राइज मिला। हाँ, पीस प्राइज भी मिला उस शख्स को। और उसने इसराइल की जो पार्लियामेंट है ना, नेसेट, उससे खिताब भी किया था। अगले ही साल उसको मार दिया। अनवर सादात, बिल्कुल, अनवर सादात। अनवर सादात के दौर में इन्होंने तस्लीम किया। देखो, वो काम भी करवाते हैं, मार भी देते हैं। अच्छा, देखो, अगर इसराइल को तस्लीम ना करता ना, इजिप्ट की इकोनॉमी, स्विस कैनाल और ये वाला रूट उनके पास चला गया था। किनको? इजिप्ट तो पीछे रह जाता ना। इजिप्ट और ये फिर जो मुस्लिम वर्ल्ड है, ये जो बीच का इलाका है, यहाँ फिर एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती। तो खैर, वो एक मजबूरी थी, एक पॉलिटिकल गेम थी। अच्छा, अब इजिप्ट के बाद हम वापस मिडल ईस्ट पे आते हैं। मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट या इसे साउथ वेस्ट एशिया भी आप कह सकते हो, या इसे आप अरेबियन पेनिनसुला भी कह सकते हो। और जो दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है वो भी अरेबियन पेनिनसुला है। और अरेबियन पेनिनसुला का सबसे बड़ा मुल्क सऊदी अरेबिया। आप देख सकते हो साइज में कि और जितने भी मुल्क हैं, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, ये एज कंपेयर टू सऊदी अरेबिया छोटे हैं। तो किसमें? ईरान को? हाँ, ईरान काउंट होगा मिडिल ईस्ट में। ये जो ईरान के इलाके जो इराक और तुर्की के साथ लगते हैं, यहाँ से मिडिल ईस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ईरान एक बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान का डबल है। अगर पाकिस्तान 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे है, तो ईरान 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे है। तो ईरान फिर कहाँ जाएगा अगर मिडिल ईस्ट में नहीं जाएगा? तने तनहा तो नहीं हो सकता। नहीं, साउथ एशिया में नहीं हो सकता। साउथ एशिया में तो अफगानिस्तान भी नहीं है। वो पॉलिटिकल काउंट हुए हैं। अच्छा, अरेबियन पेनिनसुला, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का कैपिटल रियाज, और इसकी करेंसी रियाल। आर फॉर रियाज, आर फॉर रियाल। और ओआईसी का हेड ऑफिस जद्दा में। ओआईसी के नंबर ऑफ कंट्रीज 57। ओआईसी के नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स 57 कंट्रीज। कितने कॉन्टिनेंट्स में? ये तो सबको पता है कि 57 है, लेकिन किस किस कॉन्टिनेंट में मुस्लिम कंट्रीज एग्जिस्ट करते हैं? अगर दो हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, 3 तो यही हो गए। इसके अलावा भी एक है, साउथ अमेरिका। 2 मुल्क हैं, एक गयाना और एक सूरीनाम। ये वाली बात बहुत कम लोगों को पता है कि गयाना और सूरीनाम जो मुस्लिम वर्ल्ड से बिल्कुल अलग थलग हैं, ये भी ओआईसी के मेंबर्स हैं। 55 एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फॉल करते हैं, 2 ये हैं, 57। अब जब कभी ओआईसी की समिट होगी ना, तो आप देखना ये झंडे भी लगे होंगे। इमरान खान के दौर में फॉरेन मिनिस्टर्स की हुई थी, तो मैं ख़ास तौर पर देख रहा था गयाना का झंडा है या नहीं, लगा हुआ था, और सूरीनाम का भी था। तो इसका मतलब 4 कॉन्टिनेंट्स में है ओआईसी, यानी मुस्लिम वर्ल्ड। अच्छा, जद्दा जो है ये एक सी पोर्ट है। किस समुंदर के किनारे है? रेड सी के किनारे है, बिल्कुल। सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, इसका क्या नाम है? वैसे तो हम अरेबियन डेजर्ट कहते हैं, लेकिन उसका एक और नाम भी है। अरेबियन डेजर्ट जब हम कहेंगे ना, उसमें सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं आएगा, उसमें फिर यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, इसके इलाके भी सारे आ जाएंगे। लेकिन स्पेसिफिक जो सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो है रब्बुल खाली। सुना है? रब्बुल खाली। रब्बुल खाली, रब्बुल खाली का मतलब है, वो है ना अर्राबियो, यानी चौथा हिस्सा, अल खाली, चौथा हिस्सा खाली। यानी सऊदी अरेबिया का जो 25% है वो ये डेजर्ट है, बाकी 75% पे दूसरे टोपोग्राफी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, सऊदी अरेबिया के साथ ही हम यमन को भी कर लेते हैं। अब्रहा का ताल्लुक यमन से था, और यमन का इस वक्त कैपिटल कौन सा है? सना है। और इसकी सी पोर्ट कौन सी है? एदन।
एदन, 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 ये सी पोर्ट है। अच्छा, साथ ही हम ओमान की तरफ आते हैं। कैपिटल, ओमान का कैपिटल मस्कत है। और फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। यूएई कैपिटल अबू धाबी है। यूएई की कितनी स्टेट्स हैं, कौन कौन सी हैं बता सकते हो? दुबई, शारजाह। एक मिनट ऐसा ऐसा कौन कौन सी? यूएई तो कंट्री है, अबू धाबी, दुबई, शारजाह। नहीं नहीं, इतनी मुश्किल भी नहीं है। अजमान, रासुल खैमा, उम्मुल क्वीन। और एक टर्म लिखो, SAADFUR, सादफुर, SAADFUR। ये 7 रियासतें हैं। SAADFUR नहीं, दोहा कतर का कैपिटल है। FUR। अब एस, पहला एस शारजा, ए अबू धाबी, फिर ए अजमान, डी दुबई, आगे क्या है? FUR फुजैरा, यू उमुल क्वीन, और आगे क्या है? और रासुल खैमा। SAADFUR, FUR क्या? रासुल खैमा। ये आप खुद सर्च करो, ये मैंने लिख बता दिया, आप की दे दिया, की ताला खुद ही खोलो। तो ये 7 रियासतें हैं, जिसमें से आपने सही बताया कि अबू धाबी जो है वो कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। इसकी 2 मशहूर एयरलाइंस हैं, बड़ी चंबू जैकेट, एमिरेट्स एंड इत्तेहाद। हाँ, और आपको पता है कि 1985 में जो एमिरेट्स एयरलाइन है ना, इन्होंने पीआईए के पायलट से ट्रेनिंग ली, और पीआईए ने इनको अपने वो दी थी, जहाज दिए थे। इत्तेहाद, इत्तेहाद और एमिरेट्स। अच्छा, यूएई के साथ ही हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। छोटे छोटे मुल्क हैं। कतर, कैपिटल ऑफ कतर दोहा। कतर की एक बड़ी डेवलपमेंट है मीडिया में, मीडिया इंडस्ट्री में, कौन सी है? अल जजीरा, अल जजीरा न्यूज चैनल CNN और BBC के बराबर का है, वो दोहा में है, उसका हेड ऑफिस। यहाँ फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ है। 2022 में कौन जीता था? अर्जेंटीना जीता था। फाइनल किससे था? फ्रांस से था। आराम से जीत गया या? हाँ, ठीक है। तो ये मेसी का पहला वर्ल्ड कप था जो इसको दोहा में मिला। अच्छा, अब कतर के साथ एक और छोटा सा मुल्क बहरीन। बहरीन भी इसराइल को तस्लीम करते हैं, इसकी कोई मजबूरी शजबूरी नहीं, ऐसी शौकिया। हाँ, यूएई ने भी कर लिया था, अबू धाबी नहीं, यूएई। जब आप कंट्री वाइज बात करोगे फिर यूएई कहोगे। हाँ, अच्छा, बहरीन का कैपिटल कौन सा है? हाँ, अल-मनामा, अल-मनामा। और बहरीन को क्या कहते हैं? ये अरेबियन पेनिनसुला में वाहिद मुल्क है जो जजायर पर मुश्तमिल है। इसे कहते हैं पर्ल ऑफ पर्शियन गल्फ, यानी खलीज फारस का मोती, पर्ल, बहरीन। और ये जो गल्फ है ना, ये बड़ी अमीर है। इसमें आप देखो यूएई, कतर, बहरीन, और फिर आगे कुवैत, एक और मुल्क है कुवैत। कुवैत दुनिया का वाहिद मुल्क है, कुवैत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कोई दरिया नहीं है। हर मुल्क में सीजनल रिवर्स या रेगुलर रिवर्स हैं। कुवैत में ना कोई सीजनल रिवर है ना कोई रेगुलर। नहीं, सीजनल रिवर्स हैं। जब वहाँ बारिश होती है ना तो कुछ स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं, कुवैत में वो भी नहीं। हाँ हाँ, कुवैत में ये वाली इस तरह की चीज नहीं है। टैक्स फ्री कंट्री है। कुवैत का कैपिटल कुवैत सिटी। कुवैत की करेंसी दिनार।
एक दिनार कितने रुपए के बराबर है इस टाइम? कुछ दिन पहले तो 950 था, अब 950 से भी ज्यादा है एक कुवैत का दिनार। लेकिन मसला ये है कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है ना, ये जितने भी हैं, ये नेशनैलिटी नहीं देते हैं, शहरियत नहीं देते हैं। आप यहाँ 60 साल के हुए, जाओ भाई, जो इंडिया में जाए, जो बंगाली या बांग्लादेश में जाए, जो पाकिस्तानी या पाकिस्तान में जाए, दफा हो जाओ। बस यहाँ जो काम कर लिया कर लिया। यूरोप और अमेरिका ना शहरियत देते हैं, तो ये इसका एक मिस पॉइंट है इस रीजन का। इसी रीजन में ना एक दो मुल्क और भी हैं, जल्दी से कर लेते हैं। एक इसराइल, सीरिया और लिबनान। लिबनान के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं, और लिबनान का क्लाइमेट मुनफरिद किस्म का है। इस वजह से लिबनान को लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी कहते हैं। उस मिल्क एंड हनी, दूध और शहद की सरजमीन लिबनान है, उसकी वजह उसका क्लाइमेट है। लिबनान का कैपिटल बैरूत, सीरिया का कैपिटल दमिश्क, और इसराइल का, लेकिन हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, वैसे वो कहते हैं यरूशलेम है कैपिटल। तो जो दमिश्क है ना सीरिया का, ये ओल्डेस्ट कैपिटल है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जो फर्स्ट कैपिटल जिसको स्टेटस मिला वो दमिश्क था, दमस्कस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये मिडल ईस्ट या साउथ वेस्ट एशिया या अरेबियन पेनिनसुला के बारे में कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हैं। इसराइल को भी हम अलग से कर सकते हैं, लेकिन अब अजानें हो रही हैं। किसकी? कतर का जीडीपी ज्यादा है, लेकिन कुवैत की करेंसी जो है ना वो हाई है। अच्छा, इसराइल की एक और बात बताना चाहता हूँ। इसराइल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो रिटन फॉर्म में नहीं है। जैसे हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन यूके का भी नहीं है, न्यूजीलैंड का भी नहीं है, लेकिन अगर हम इस रीजन की बात करें इसराइल का भी, तो देखो वो कहते हैं कि जो हमारी मजहबी किताब है ना तौरात, वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि इसराइल और सीरिया, ये जो रीजन है ना, इसको थोड़ा सा हम अलग से कर लें, ठीक है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि डेली आप मैप रीडिंग किया करो, 5-10 मिनट ना ऐसे देखा करो। इसमें अगर आप जहन में ये बिठाओगे ना, मैंने याद करना है, याद नहीं होगा। जैसे तस्वीर देखते हो ना, इस तरह ये एक पिक्चर है, जब बार बार आप देखोगे तो विद इन 4 मंथ्स उसके बाद आपको काफ़ी हद तक कमांड हो जाएगी। और अब तो वैसे डिजिटल दौर है, हैं? हाँ जी। नियम क्या है? क्या? अरेबिया के बारे में सवाल आया हुआ था पेपर में। NEOM या सिटी के बारे में। हाँ, इस बारे में क्या जानते हो आप? कहाँ, कौन बना रहा है? नहीं नहीं, सऊदी अरेबिया में है। देखो, जो सऊदी अरेबिया और यूएई है ना, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया। जैसे अब बुर्ज खलीफा है, और इस तरह के जो सिटीज हैं जो गल्फ के अंदर ना, जहाँ वेव्स वगैरह नहीं चलती ना, वहाँ इन्होंने नीचे ओशन फ्लोर के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख के ना बाहर निकाला जजीरा, और उसके अंदर ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और कोई सवाल? सर, ये जो लाइंस हैं इक्वेटर के साथ, बाकी इन लाइंस की भी डिस्क्रिप्शन ये भी बता दें, और ये अच्छे तरीके से। बस सिंपल यही है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 नॉर्थ पे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 साउथ पे। ये जो पूरा जोन है ना, ये ट्रॉपिकल जोन है, ये दुनिया का सबसे गर्म इलाका है, ट्रॉपिकल जोन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, ये जो बेल्ट है। नहीं, फ्रिजिड जोन जो है ना, वो तो फॉल करता है आपका या तो नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे, वो बाहर होगा। फ्रिजिड जोन तो ऑटोमेटिक बाहर है वो तो। ये अगर आप इस तरीके से डिवाइड करो तो 3 जोन हैं, ट्रॉपिकल जोन, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल टेम्परेट जोन, और सर्कल से लेके नॉर्थ पोल फ्रिजिड जोन। इसका बेसिकली जो है ना फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड,
इसका जो बेसिकली ताल्लुक है ना, ये मैप से नहीं है, ग्लोब से है। ये जो हमारे पास समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम सीजन है, जो रेवोल्यूशन है, रोटेशन है, उससे ताल्लुक है। अगर ग्लोब हो ना, तो ग्लोब को घुमाओ, सूरज की रेस जिस पोजीशन पे पड़ती हैं, तो उस हवाले से ये डिवीजन है। ठीक है। और सर जो प्राइम मेरिडियन है इसके साथ साथ कोई लाइन इसका जो डिवाइड यानी कि उनके देखो वैसे तो ये 360 डिग्रीज हैं लॉन्गिट्यूड्स के, ये तो सिर्फ 0 डिग्री मेंशन किया गया है। ये 1 2 3 4 5 6 180 तक, 1 2 3 4 5 6 180 तक, इस तरह तो 360 है। ठीक है फिर।